आइए शुरू करते हैं मई 2024 का करंट अफेयर्स। सबसे पहले एग्रीमेंट की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभिनेता कुणाल राय कपूर के साथ समझौता किया है। सॉरी, किस चीज़ के लिए? कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए, बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये समझौता हुई है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान है। इसे पहचान कौन 3.0 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पहचान कौन 3.0। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभिनेता कुणाल राय कपूर के साथ। ठीक है, ये अप्रैल में हुआ है, बस आपको ये ध्यान रखना है। मई की मैगजीन में है, लेकिन ये कब हुआ है? अप्रैल में हुआ है। ये समझौता हुआ है अप्रैल में। दूसरा समझौता है भारत और ईरान। भारत और ईरान समझौता किए हैं किस चीज़ के लिए? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो भारत का है, ने ईरानी बंदरगाह चाह बहार के विकास और संचालन के लिए 10 साल का अनुबंध किया है। ध्यान दीजिएगा, ईरान का चाबहार बंदरगाह, ये काफ़ी दिनों से न्यूज में आपको मिल रहा होगा और काफ़ी सालों से मिल रहा है। तो ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत ने लिया था और इसके लिए इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, साथ ही साथ ईरान की जो ऑर्गेनाइजेशन है पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच समझौता हुआ है। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करार हुआ है और ये 13 मई 2024 को हुआ है। तो मई 2024 में ये समझौता हुआ है भारत और ईरान के मध्य। बहुत आसान प्रश्न बनेगा चाबहार बंदरगाह को लेकर, आप ध्यान रखना है। अगर आप पहले से करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहे हैं तो इस बात को लेकर आप अवेयर होंगे। तो समझौता इस महीने आपको यही दो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहाँ कुछ टॉप क्लास अपॉइंटमेंट की बात की जाए। देखिए, अपॉइंटमेंट जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुछ टॉप क्लास अपॉइंटमेंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक देश है क्रोएशिया। क्या नाम है इसका? क्रोएशिया। इस क्रोएशिया के प्रधानमंत्री, ये क्रोएशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, ये क्रोएशिया के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार आंद्रेज प्लेंकोविक बने हैं। लगातार तीसरी बार आंद्रेज प्लेंकोविक ये क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। आंद्रेज प्लेंकोविक की पार्टी का नाम यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है। इसको नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक पड़े हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे क्रोएशिया, आप ऐसे याद रख लीजिए, क्रो कौवा, कौवा प्लैंक कर रहा है। कौवा बहुत फुर्तीला होता है, तो कौवा क्या कर रहा है? एशिया का कौवा जो होता है, काँव काँव बोलता है, ये प्लैंक कर रहा है। प्लैंक कैसे होता है? तो प्लैंक करते हैं ना लोग, ताकि वो जिनका पेट बहुत निकला होता है वो प्लैंक लोग करते हैं ताकि वो पेट उनका अंदर हो जाए। तो क्रोएशिया के ये प्रधानमंत्री तीसरी बार प्लेंकोविक बने हैं। इसको किसी तरीके से याद कर सकते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट, जो विंडोज बनाया है, इसके नए प्रमुख बन गए हैं पवन दावुलरी। ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो पवन ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए कैसे याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर ओरिजिनल आप लेते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत पवन की तरह तेज काम कर सकता है। तो दावा क्या है? आपको ओरिजिनल लेना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के प्रमुख कौन हो गए हैं? पवन दावुलरी। पवन दावुलरी, ये आपको ध्यान रखना है। एचओ सैम, एचओ सैम जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का शॉर्ट नेम है, एचओ सैम, इसके अभी अध्यक्ष बने हैं
ये है संजय नायर। भाई वाणिज्य और उद्योग मंडल को एचओसैम कहा जाता है। एचओसैम किसको दिया गया है? संजय नायर को। देखिए वाणिज्य और उद्योग के दम पर ही तो विकास कर सकते हैं और इन पर बहुत तेज नज़र बना के रखनी है। तो इसीलिए संजय के पास तो दिव्य दृष्टि था, महाभारत में आप जानते हैं, तो संजय को दे दिया गया है एचओसैम। याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो एचओसैम के अध्यक्ष हो गए हैं आपके संजय नायर। कौन हो गए हैं? संजय नायर। फिर यूनिसेफ इंडिया, ये बच्चों के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ इंडिया, इसमें दो नाम आपको महत्वपूर्ण रखना है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है नाहिद अफरीन जो कि असम की हैं, और करीना कपूर खान, ये बच्चों के लिए काम करता है। नाहिद और करीना, नाहिद अफरीन असम की और करीना कपूर खान जो सैफ अली खान की पत्नी हैं, इनको आप याद रखिएगा यूनिसेफ इंडिया के रूप में। ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ और फैक्ट है, 3 और अन्य लोगों को भी इसमें एम्बेसडर के तौर पर शामिल किया गया है। एक मध्य प्रदेश से है गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश के हैं कार्तिक वर्मा, और तमिलनाडु के हैं विनीश उमा शंकर। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश के हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कार्तिक वर्मा जो यूपी से है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनकी नाहिद अफरीन और करीना कपूर खान के साथ ये भी हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है नरसिंह पंचम यादव, ये जो WFI है यानी भारतीय कुश्ती महासंघ है, इसमें एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। कुश्ती महासंघ काफ़ी चर्चा में रहा है, कई महीनों के करंट अफेयर्स में आप पढ़ते आए होंगे। अब कुश्ती को लेकर अगर कोई फैक्ट मिलता है तब तो उसे बहुत अच्छी तरीके से आपको रट ही जाना चाहिए। और नरसिंह पंचम यादव इसके एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री सोलोमन आइलैंड, इसके प्रधानमंत्री बन गए हैं जेरेमिया मानले। छोड़ भी सकते हैं इसको, याद भी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। आप जानते हैं प्रतिभूति शेयर मार्केट जो होता है, शेयर को प्रतिभूति कहते हैं। इसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के नए पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं SAT, और ये जो है शेयर को लेकर एक अपील करने के लिए एक न्यायाधिकरण होता है। इसमें शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई भी अपील को लोग कर सकते हैं। शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, यहीं पे मुझे बताइए जरा सा कमेंट के जरिए, शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? और शेयर मार्केट को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण है जिसे न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में बनाए गए। इसके बाद है कृष्णा स्वामीनाथन जो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ये है कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये बन गए हैं आपके उप प्रमुख। भारत के पास कितनी सेना है? तो एक है थल सेना, एक है जल सेना जिसे नौसेना कहते हैं, और एक है आपके वायुसेना, जल सेना, और एक है आपका वायुसेना। तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं इनको जनरल कहा जाता है, थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। जल सेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है, जो जल सेना के हैं अध्यक्ष उन्हें एडमिरल कहा जाता है, और वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो ये जो कृष्णा स्वामीनाथन है ये वाइस एडमिरल बने हैं, यानी उप प्रमुख बने हैं। तो वाइस प्रमुख जो हैं ये बन गए हैं आपके कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए मुझे आप कमेंट के जरिए ये भी बनाइए कि थल सेना जनरल कौन है, अभी जल सेना एडमिरल कौन है, और वायुसेना एयर चीफ मार्शल कौन है। वैसे मई के करंट अफेयर्स में आपको ये याद रखना है कि कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए
वाइस एडमिरल बने हैं, यानी जल सेना के वाइस एडमिरल बने हैं। जो पिछली बार वाइस एडमिरल थे वो इस साल एडमिरल बन चुके हैं, और जो पहले एडमिरल थे वो रिटायर हो चुके हैं। कुछ टॉप क्लास अपॉइंटमेंट को और देखते हैं। अभय शर्मा, अभय शर्मा, अभय शर्मा, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इन्हें युगांडा में क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है, याद कर सकते हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते बन गए हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते हैं। ताइवान जो चीन से अलग हुआ था और ये अपने आप को एक संप्रभु देश के रूप में मानता है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाई चिंग। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मित्तल, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष हैं, ये को डायरेक्टर हैं, और ये हैं डॉक्टर नीरज मित्तल। याद कर लीजिए इसको, डॉक्टर नीरज डिजिटल इनोवेशन के साथ याद कर लीजिए। सेनेगल के प्रधानमंत्री, सेनेगल देश है, उस्मान सोनको। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, मेरे एक पिताजी के मित्र थे उस्मान, वो उनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो पंजाबी में गल कहा जाता है सुनने को, तो मेरे पिताजी कहे सुनो गल उस्मान। तो सेनेगल के प्रधानमंत्री उस्मान है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी, साथ ही साथ क्रिस गेल। तो ये 4 लोग जो हैं ये बन गए हैं आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसमें युवराज सिंह भारत के हैं, बाकी हुसैन बोल्ट तेज धावक है, शाहिद अफरीदी क्रिकेटर है, क्रिस गेल क्रिकेटर हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आईसीसी 2020 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेट की बात की जा रही है। ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमांड कमिश्नर बन गई हैं लिंडी कैमरून। लिंडी कैमरून ये ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बन चुकी है, लिंडी कैमरून। इसके बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए एमडी बन चुके हैं संतोष कुमार झा। कोंकण रेलवे दक्षिण भारत में ये बन गए हैं संतोष कुमार झा। ऐसे याद कर सकते हैं, कोंकण रेलवे में संतोष ले लिया है, ठीक है। ओपन एआई नाम सुने होंगे, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। ओपन एआई ने भारत में पहले कर्मचारी नियुक्त किया है जिसका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान। तो प्रज्ञा मिश्रा को ये ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है। ये क्या काम करेगी? तो भारत में पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स और साझेदारी के कार्यभार को संभालेंगे, ठीक है। स्विट्जरलैंड की एक लग्जरी घड़ी ब्रांड है ओमेगा। स्विट्जरलैंड की एक लग्जरी घड़ी ब्रांड है ओमेगा। इसने अपना खेल एम्बेसडर नियुक्त किया है किसको? नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा क्या करते हैं भाई? तो ये जेवलिन थ्रोपर का कार्य करते हैं। ये इसमें काफ़ी न्यूज में आए थे अभी, आपको याद होगा। आइए कुछ और टॉप क्लास अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। ये जो है इसमें आपके पास नाम है मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। ये चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले अपने पिछले महीने में सक्सेस मसरा नाम को याद किया था, लेकिन अब सक्सेस मसरा के स्थान पर चाड के नए राष्ट्रपति वो गए हैं मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस कौन हो गए हैं? मोहम्मद इदरीस जी। पनामा के नए राष्ट्रपति, पनामा, इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं
जोन्स राउल, याद कर लीजिए। पनामा, जैसे पान खाने के बाद जोश आ गया, तो पनामा के राष्ट्रपति जोन्स राउल। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं टो लैम। वियतनाम, तो कह रहा है नाम नहीं बताओगे तब भी टो लेंगे, तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लैम, याद कर लीजिए किसी तरीके से, बस आपको याद होना चाहिए, बार बार पढ़िए इसको। तो चार्ट के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? महामत। पनामा, पान खाने के लिए, पान खाने से जोश आ गया। वियतनाम, नाम जो है टो लिया, टो लैम, टो मतलब अंदाजा कर लिया। फिर जीएसटी की अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। पिछले में आपने क्या पढ़ा था? ये शेयर बाजार का आपने देखा था, यहाँ पे कहाँ गया ये, सॉरी और पीछे था। ये प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारी बने थे दिनेश कुमार, और अब यहाँ पे कौन है? जीएसटी के बन गए हैं जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। तो संजय को दिया गया है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण। और एचओ सैम के भी संजय ही थे, याद है आपको? एचओ सैम के भी संजय ही थे। एक बार दिखाएं आपको फिर से। एचओ सैम जो ये वाणिज्य वाला था, इसके संजय नायर थे। और यहाँ जो है ये जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, इसके संजय मिश्रा हो गए हैं। तो जीएसटी भी तो भाई उद्योग से संबंधित होता है, तो जोड़ सकते हैं। जीएसटी में भी संजय हैं और वहाँ भी संजय हैं, वहाँ संजय नायर हैं, यहाँ संजय मिश्रा हैं, ऐसे ध्यान रखेगा। फिर मेघालय जानते हैं आप, मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। डीजीपी राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा पोस्ट होता है ना। तो डीजीपी सबसे बड़ा पोस्ट होता है। ईदा सीसा, इतना मेघ हुआ कि ईदा इतना सीसा की तरह एकदम क्लीन हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। मेघालय की महिला डीजीपी ईदा सीसा, ये तो एकदम याद हो जाएगा आपको। और ईदा शीशा, और मेघालय के आपको पता है कॉनरॉड संगमा जो है यहाँ के सीएम हैं। कॉनरॉड संगमा, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था। जो मेघ आ गया तो इसमें एक रॉड की ज़रूरत पड़ी ताकि हम चल सकते हैं सही तरीके से, तो कॉनरॉड संगमा। और यहाँ के जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो है फागू चौहान, याद ही है आपको, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा, आप जानते हैं कार्ड कई तरह के होते हैं, वीज़ा होता है, मास्टर कार्ड होता है, रुपए होता है, वो सब डिजिटल भुगतान कंपनी होते हैं। तो वीज़ा अमेरिका की है, इसने भारत में अपना नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है और वो दिया है सुजय रैना को। वीज़ा कंपनी क्या करती है? आपने एटीएम देखा होगा, एटीएम पर कंपनियों के नाम रहते हैं, जो आखिर वो एटीएम कौन जारी कर रही है, तो वो जो है सुजय रैना को भारत में वीज़ा ने अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं। वहाँ के राष्ट्रपति तो हमेशा व्लादिमीर पुतिन ही है कई बार से, तो प्रधानमंत्री उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मिशुस्टिन याद रखिए। मिखाइल तो मिल जाएगा अगर, तो ये रूस का नाम तो लगता ही है। चीन के नए राजदूत भारत में, ये जू फेई होंग, चीन के राजदूत हैं, तो जू हो गया, जू फिर से हो जाएगा, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, जू फेई होंग। आइए कुछ और अपॉइंटमेंट देखते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर बन चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति हैं ये, और ये अंतरिम है, यानी अंतरिम का मतलब होता है अभी स्पष्ट रूप से कोई और अस्थाई आएंगे, ये एक्टिंग है। तो मोहम्मद मुखबिर जो हैं अभी हैं, आगे आपको मिलेगा जैसे कोई परमानेंट आ जाएगा तो। और ये मोहम्मद मुखबिर ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। फिर एनएसआईसी जो होता है, एनएसआईसी जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है, जो छोटे छोटे उद्योग वाले जो निगम है, लघु उद्योग निगम, इसके एमडी बने हैं शुभ्रांशु शेखर आचार्य को एनएसआईसी यानी लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर विप्रो जो है, विप्रो लिमिटेड, इसके सीईओ बन गए हैं श्रीनिवास पल्लिया। विप्रो लिमिटेड, निजी कंपनियों को भी पूछा ही जाता है, जो उसके सीईओ कौन है अभी, उनके सीईओ हैं निवास पल्लिया, याद कर लीजिए इसको, कौन है? निवास पल्लिया। कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव, देखिए यही प्रश्न बन जाएगा, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ये तो बहुत आसान है क्योंकि जूट उधर ही होता है सबसे ज़्यादा जूट बांग्लादेश में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, तो जूट को राष्ट्रीय जूट बोर्ड का तो कलकत्ता में ही है।
इसके सचिव बन गए हैं डायरेक्टर लेवल पर शशि भूषण सिंह। शशि भूषण कुश्ती से जुड़ा हुआ नाम था, आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा इस पर सवाल जो है हो रहा था। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के निदेशक संजय शुक्ला, देखिए तीसरा संजय नाम आपको मिल रहा है। पहला वहाँ पे संजय नायर मिला था जो HOSM के थे, फिर GST अपीलीय न्यायाधिकरण के संजय मिश्रा मिले थे। अब संजय शुक्ला है जो राष्ट्रीय आवास बैंक के MD, ये आवास बनाने से संबंधित है। तो तीनों जो हैं आपको, एक आपका HOSM जो था वो भी वाणिज्य से था, GST भी उद्योग से ही है, और उद्योग जब अच्छा होगा तो घर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके संजय शुक्ला याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्वीनी बने हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? जॉन स्वीनी। तो ये आपको याद कर लेना है। तो अपॉइंटमेंट जो है टॉप क्लास अपॉइंटमेंट में यही आपकी प्रमुख अपॉइंटमेंट हुई है, जिसको मई में आपको याद कर लेना है। सॉरी। इसके बाद जो है हम लोग अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे, और ये वीडियो बहुत छोटा छोटा ही रखेंगे, जैसे 20 मिनट 15 मिनट का, और इसमें 3-4 अगर सेशन आप देंगे तो मतलब अपना 3-4 15-15 20-20 मिनट का सेशन लेंगे तो आपका मई 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, या इसको अगर मैं PDF भी आपको दे देता हूँ और तैयार कीजिए इसको। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना, मिलते हैं अगली क्लास में।